हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। क्या ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से हमें और आपको क्या नुकसान है, ग्लोबल वार्मिंग से भारत देश को क्या नुकसान है और ग्लोबल वार्मिंग पूरे वर्ल्ड में क्या इफेक्ट डाल रही है। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आज की वीडियो में हम पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है। ग्लोबल का मतलब होता है अर्थ, मतलब पूरा वर्ल्ड, और वार्म का मतलब होता है गर्म होना, मतलब धरती का गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। लेकिन ये धरती गर्म कैसे होती है, तो सबसे पहला दिमाग में यही क्वेश्चन आता होगा कि ये जब सन की रेज अर्थ में एंटर करती है, मान लेते हैं 100 रेस सन की धरती पर पड़ी और 100 में से 90 रेस टकरा के वापस लौट जाती है। जैसे आप बॉल फेंको दीवार पे तो वापस लौट आती है ना। तो वैसे ही 100 रेस धरती पर पड़ती हैं जिसमें से 90 वापस लौट जाती है, 90 रेज वापस लौट जाती है, जिसमें से 10% धरती पर रुक जाती है, जिसकी वजह से धरती गर्म रहती है ना। और धरती का गर्म होना अच्छा बात भी है, नहीं तो हम लोग बर्फ बन जाएंगे तुरंत ही, है ना। ऊपर से पानी गिराएंगे, नीचे बर्फ गिरेगा, टॉयलेट करोगे तो टॉयलेट तो नीचे गिरेगी नहीं, बर्फ गिरेगी। तो धरती का गर्म होना लाजमी है, और इतना गर्म हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। मान लो 100 रेज आ रही है जिसमें से 90 टकरा के वापस लौट रही थी, अब 90 ना टकरा के वापस लौटे, 80 लौट रही हो, जिसमें से 20% अर्थ रोक रहा हो। 20% अगर रोकने लगा अर्थ सन की हीट को, तो अर्थ गर्म तो हो ही जाएगी, और जब धरती गर्म होगी तो दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें क्या आएंगी, सबसे पहला कारण क्या है। अब देखो, अगर अर्थ की एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस बढ़ जाएं जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा हो, जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है, सल्फर डाइऑक्साइड का भी नाम सुना है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी नाम सुना है। तो ये ऐसी गैसेस है जिसकी वजह से अर्थ सन की हीट को कैप्चर कर लेता है। द कैप्चरिंग ऑफ सन रेज by the atmospheric gases carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide is known as global warming। मतलब अर्थ एटमॉस्फेयर की लेयर्स के द्वारा सन की हीट को कैप्चर कर लेना ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, बर्फ के पहाड़ जो 2.4% फ्रेश वाटर है ग्लेशियर्स के फॉर्म में जमा हुआ है, सब पिघल के नीचे गिरेगा। जब पिघल के नीचे आ जाएगा, समुद्रों में सीधा जाएगा, समुद्र का पानी खारा है, पीने लायक नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा और ये जो ग्लेशियर्स है ना, बर्फ के पहाड़, वो पिघलेंगे। जब बर्फ के पहाड़ पिघलेंगे तो पैसिफिक ओशन का लेवल उठेगा, अटलांटिक का उठेगा, इंडियन ओशन का उठेगा, सदर्न का उठेगा, और सबका लेवल धीरे धीरे उठता जाएगा। जब उठता जाएगा ना, तो आप जब जानते हो मुंबई कौन से एरिया पे है, तो मुंबई है कोस्टल एरिया पे मुंबई है ना। ये जो मुंबई है, चेन्नई है, केरला है, विशाखापट्टनम है, और ये जितने भी कोलकाता है, जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, वहां पर समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो फिर तूफान आएगा, साइक्लोन आएगा, सुनामी ले डूबेगी, मतलब कि कोस्टल एरियाज पे खतरा है।